आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से सेंटर फॉर ओरिएंटेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान गोमती नगर में श्री राम सीता विवाह की संगीतमय नौटंकी नाट्य प्रस्तुति भव्य रूप से मंचित की गई। कार्यक्रम का विषय संगीत में तबले व ढोलक का महत्व था, जिसे प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक अमित दीक्षित रामजी ने लिखा, संगीतबद्ध किया और निर्देशित किया। नौटंकी और कथक शैलियों के माध्यम से राम जन्म से लेकर सीता स्वयंवर तक की लीलाओं को प्रस्तुत करते हुए मंचन में लोक और शास्त्र का गहन समन्वय दिखा। मुख्य अतिथि और विशिष्ट उपस्थिति के रूप में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी, विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव, पार्षद मालती यादव व रामकृष्ण यादव प्रमुख कलाकार रहे। राम पंकज सत्यार्थी, सीता अंशिका सिंह, लक्ष्मण निशांत पांड्या, नारद शुभ्रेश शर्मा, रावण अभिजीत सिंह, शिवदिन सिंह सहित कुल 40 से अधिक कलाकारों ने मंचन को सजीव कर दिया। नारद मुनि सूत्रधार के रूप में मंच पर सामाजिक सरोकारों, स्वच्छता, गंगा संरक्षण, नारी सम्मान, किन्नर अधिकार और राजधर्म जैसे विषयों को जोड़ते हैं। नाट्य प्रस्तुति में कथक व नौटंकी के संगम के साथ साथ संगीत पक्ष में तबले, ढोलक, नकारा, हारमोनियम, शहनाई आदि वाद्ययंत्रों का प्रयोग किया गया। इस अवसर पर मेधावी बोर्ड परीक्षा 2025 सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम ने सांस्कृतिक धरोहर, पारंपरिक संगीत, सामाजिक मूल्यों और शिक्षा का दुर्लभ समागम प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों और विशिष्टजनों से भूरी भूरी सराहना मिली। फोटो वाला इधर आ जाओ, मंच पे आ जाओ, आप भी आ जाओ, ये वेट कर रहे भाई, आ जाओ ना, आप दोनों आ जाओ। बहुत ही अच्छा हुआ, ऊपर से ऊपर जमीन दे क्या, जमीन आ जाओ ना, अरे बेटा इधर फोटो एक तरह से फिल्म में हेलो सब आ रहे, थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाओ, थोड़ा जो लंबे लोग पीछे ऐसे आ जाइए ना, आप सब दिखे तब। विकास जी आप आइए ना प्लीज। विकास जी आप आइए, आपके बिना नहीं होगा। या राम तो है अवतार, उनकी लीला है उनकी छवि पे जग बलिहारी, वेद पुराणों की महिमा गाई। आज जगत में सुख आई, आज जगत में सुख आई, आज जगत में सुख आई, आज जगत में सुख आई। सिया राम, सिया राम, मेरा सिया राम, मेरा भारत का महान कलाकार कैसा हो, अमित दीक्षित जैसा हो। भारत का महान कलाकार कैसा हो, अमित दीक्षित जैसा हो। भाई एक बात तो आपने बोली थी, और यहाँ पे मैंने देखा भी कि बहुत दूर दूर से कलाकार आए हैं, बड़े अद्भुत कलाकार हैं। 78 इयर्स की आप बड़े सुंदर कार्य किया। तो अब मुझे लग रहा है, आप जो कह रहे थे मंत्री वाला बात, वो सत्य साबित होने वाली है भैया। इतने उत्कृष्ट लोग आपके साथ हैं, निश्चित रूप से आप बनेंगे। ये पक्का हो गया, अगर आप बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आप लोग जोर से बोलिए। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। अब देखिए प्रमाणित हो रहा है कि आप जो है नेतृत्व को, आपके सब गुण हैं और ये सपना साकार होगा। एक दिन आप जरूर
उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार में राज्य मंत्री बनेंगे और इसी मंच पर आपका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम लोग एक होकर कैसे एकजुटता से काम करते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम प्रभु श्री राम का इनके बिना सफल नहीं हो सकता है, इसलिए इनके लिए क्लैपिंग आप लोग स्पेशल करेंगे। और हमारे अरविंद वर्मा जी जो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, जो लगातार हमारे साथ 20 वर्षों से कंटिन्यू हमारे साथ ऑर्गन पे काम कर रहे हैं। ये ऑर्गन, हारमोनियम, अन्य विषयों, जब ये भी शुरू में नए थे और हम भी नए थे, तब से हमारा इनका जुड़ाव है और आज तक प्रभु की कृपा है कि हम लोग वैसे ही बदस्तूर वो हमारा नियम कायम है। जी ढोलक पर मुन्ना खान जी, मुन्ना खान वो विशेष उस समय वो दिखा भी रहे थे, मतलब ढोलक बड़ा बोल रहा था, तो बड़ा अद्भुत दिया आपने बजाया। और अब अंत में उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का नाम लेना चाह रहा हूँ जो अपने आप में एक परिभाषा बन चुके हैं, अमित दीक्षित राम जी, जिन्होंने परिकल्पना, लेखन, संगीत, निर्देशन सब कुछ किया है और इतने सुंदर तरीके से सभी लोगों को शिक्षित किया है, संगठित किया है कि आज यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब का एक परिदृश्य आपको नजर आ रहा है कि राम जी के विवाह का एक संरचना और उसमें हम सभी धर्म के लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के उतने भाव से कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिकल्पना, ऐसा दृश्य जो व्यक्ति बना सकता है, उसी का नाम है अमित दीक्षित राम जी। एक बार जोरदार स्वागत करें आपका। संयुक्त व्यापार मंडल पूर्वांचल अध्यक्ष, मैं आए हुए पत्रकारगण, आए हुए जनता जनार्दन, प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्र और धर्म और न्याय के साथ चल करके देश की एकता अखंडता को बनाए रखना आप लोग का व्यक्तित्व है। आज इस देश में जात पात, पंथवाद, पूंजीवाद का जो बोलबाला चल रहा है उसको आप लोग खत्म करने का काम करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज जी और सावित्री बाई फुले और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए आप लोग देशभक्ति का काम करें, जिससे हमारे पत्रकारों का स्तंभ ऊंचा हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी ने पत्रकारों के लिए चलने की जो व्यवस्था बनाई थी वो निःशुल्क बनाई, वो दिन पत्रकारों को सबसे बड़ा योगदान दिया। मैं आज उनको हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पत्रकार बंधुओं के लिए सबसे बड़ा काम किया। आज तक किसी ने पत्रकार बंधुओं का कोई काम नहीं किया है। मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों को आने वाले दिनों में मैं सरकार से कुछ ऐसा कार्यक्रम कराऊंगा कि जिससे आप लोगों को कुछ मानदेय मिलना शुरू हो जाए। राम सीता विवाह में रावण का किरदार निभाया था, क्योंकि काफ़ी मेहनत से किया गया है। आपका ये मंचन यहीं पे हुआ कि और भी आप जगह पर करते हैं, अलग जगह पे करते हैं, अलग अलग जो भी कैरेक्टर होते हैं, जैसे रावण हो गया, दुर्योधन हो गया, इसमें सर मैं इलियास खान प्रोफेशनल सिंगर हूँ, हारमोनियम प्लेयर हूँ और लगभग 2-3 बरस मुझे अमित भैया के साथ में जुड़े हुए हो गए हैं। और वाकई इनका जो काम है, लेखन से लेकर के एक्टिंग तक सब बड़े काबिल तारीफ है। और मुझे अमित जी ने मौका दिया अपने संगीत संयोजन में सहयोग करने का, इसके लिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बहुत ही उच्च स्तर पर ये प्रोग्राम हो रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम हम अमित जी के साथ में कर चुके हैं और निरंतर ये प्रयास जारी है और रहेगा। नाम गिरिराज शर्मा है। मैं समर्पण के साथ पिछले 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं विश्वामित्र, राजा दशरथ, राजा जनक और कई सारे किरदार मैं निभाता हूँ और साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और संगीत मुझे थोड़ा बहुत आता था, लेकिन संगीत का मेरे जो सुधार हुआ है वो अमित दीक्षित जी के शरण में आके ही हुआ है। मेरे संगीत कार्यक्रम जो है इसमें क्या क्या कार्यक्रम किया गया है? ये
किसी कार्यक्रम को करने के लिए बड़ा ही बहुत दिमाग और बहुत सूझबूझ की जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा टीम को टीम वाली जी जिन्होंने इतने सारे फूल को एक माला में पेड़ों कर इतना सुंदर सा प्रोग्राम यहाँ पे रखा। मैं तो खैर कंपनी हूँ, मैं म्यूजिक देता हूँ, मैं सिंगर भी हूँ और इनके जितने भी प्रोग्राम होते हैं मैं जाता हूँ। सबको स्टेज पे बुलाया जा रहा है, बैकग्राउंड है वो हमारा ही होता है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अमित जी को जो लोग देखें और वहीं से लाइक सब्सक्राइब बढ़िया से करें, खूब सराहें, क्योंकि आप हो सकता है कि आपके शहर में भी है और अमित जी प्रोग्राम रामायण मंचन लेकर आए, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके चैनल का। जो भी देखिए इस चैनल को मैं अनुरोध करूँगा बढ़िया से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार वर्मा प्रकाशवाणी दूरदर्शन का आर्टिस्ट हूँ और मैं बैकग्राउंड जो है देता हूँ यहाँ पर, और कभी कभी एक्टिंग में। सर, जैसे कि आप एक्टिंग से जुड़े हुए हैं और आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं और आप देख रहे हैं कि इस कार्यक्रम में कई युवाओं ने, कई बच्चों ने प्रस्तुतियां दी अपनी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। अलग अलग मंच में जाने के लिए लोग तरसते हैं, जो इस मंच में आए हैं और ना जाने कहां से बच्चे आए, कितने दिनों से इन्होंने रिहर्सल की होगी, तैयारी की होगी। तो उसके बारे में नए युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, उसके बारे में कहें। देखिए, ये मंचन ऐसा है, यहाँ भगवान प्रभु श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है और कुछ तो बच्चे भगवान के नाम का जिनकी छवि में वो रहते हैं, कभी कभी उनको राम बनना पड़ता है, कभी लक्ष्मण जी बनना पड़ता है, कभी भरत बनना पड़ता है। तो ऐसी छवि उनको मिलती तो वो और सबसे बड़ी प्रेरणा है हमारे देश के लिए, क्योंकि आज के बच्चे जो मोबाइल को लेकर दिन भर मोबाइल में यूज करा करते हैं, दिन भर वीडियो गेम और ऐसे, वो कुछ हट के है। ये नाटक देखने का मतलब यहाँ से बहुत कमजोर है, मोबाइल देखने का मतलब यहाँ से बहुत कमजोर है। तो बच्चे को ऐसी चीज़ें दिखाए हैं जिससे उसे कोई प्रेरणा मिल सके। तो ये रामायण ऐसी हमारे देश की, ऐसी हमारे संसार की ऐसी है कि जिससे प्रेरणा मिलती बच्चों को, और हम सभी बचपने से प्रेरणा लेते आए हैं। रामायण मंचन में भी करता था, करता था मैं भी, तो मुझे भी शौक था। तो आज मैं बैकग्राउंड यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर मैं अनुभव नहीं होता तो मैं शायद इतना बड़ा कठिन काम जो चीज़ करते हैं, इतनी लेखन का कार्य, उसके बाद संगीत का कंपोजिंग और डायलॉग, उनको सब कुछ बजाना और उनको रागों में ढालना बहुत काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शांत रहो भैया, बेटा शांत रहो, इंटरव्यू हो रहा है। थोड़ा मोबाइल में पीछे। प्राइवेट विद्यालय महाविद्यालय प्रबंधक द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, किस तरह का उद्देश्य था? आज ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान का ऐतिहासिक पल है, जब उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में कई सैकड़ों की संख्या में पूरे प्रदेश के 27 जिलों से बच्चे आए थे और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, जो पिता तुल्य हैं जनता के लिए, उन्होंने कीमती समय निकाल करके यहाँ जो समय दिया। एक बार जो चाचा नेहरू थे वो बच्चों के बहुत प्रिय थे, लेकिन आज के उनके आने से चाचा नेहरू के बाद उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रिय अगर बच्चों के कोई हुए तो आदरणीय वो ब्रजेश पाठक जी हो गए। आज से इतिहास बदल गया, चाचा नेहरू के जगह अब आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हैं जो बच्चों के सर्वप्रिय होंगे। और आज का ये कार्यक्रम जो था उसका उद्देश्य था ऑलवेज फर्स्ट नेवर सेकंड। हमने बच्चों को ये प्रेरणा दी कि अगर आप फर्स्ट नहीं होते, टॉप नहीं करते, तो आपके सम्मान में आपके माता पिता देख कर जो गर्वित हो रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इस पल को जी रहे हैं, वो कोई पिता कोई माँ अपने पुत्र को देख रहे, ये माला पहनाया जा रहा है, सीट दी जा रही है, क्यों? क्योंकि वो टॉप कर गया है, फर्स्ट आया है। तो उनको प्रेरणा दी, उत्साह बढ़ाया स्कूल वालों ने। हम सब स्कूल वालों का एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें कई हजार उत्तर प्रदेश के प्रबंधक संगठन में हैं और इसमें सैकड़ों प्रबंधक आए थे। आज एक तरह से प्रबंधकों, विद्यालय प्रबंधकों का महाकुंभ था यहाँ। आदरणीय पाठक जी ने भी कहा कि आज तो आपने प्रबंधकों का महाकुंभ लगा दिया है।
तो मेधावी बोर्ड परीक्षा 2025 सम्मान समारोह भी किया गया। किन बच्चों को सम्मानित किया हम गया? उन बच्चों को सम्मानित किए जो बच्चे टॉपर थे, और वो टॉपर थे 99, 98 इस पर इतना परसेंट लाए थे। और कुछ बच्चे एक कॉलेज के बाल निकुंज कॉलेज जो है उसके 14 बच्चे उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट टॉपर थे, लखनऊ के टॉपर थे, वो 14 बच्चे पूरे आए थे। और लखनऊ के वो 40 बच्चे जो टॉपर हैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट में निकले हैं फोटो सहित, उन बच्चों का भी हम लोगों ने सम्मान किया यहाँ। और उत्तर प्रदेश के जो पोजीशन में बच्चे आए हैं जिन्होंने टॉप किया उनका भी हमने सम्मान किया। और लगभग हमने बताया 27 जिलों के, उसमें बुंदेलखंड भी था और एटा हाथरस के भी बच्चे आए थे। यानी 27 जिलों के बच्चे आना सभी प्रदेश के बच्चों को बहुत बड़ी सम्मानित बात किया है। गया सभी प्रदेश लेवल पे हमने सम्मान किया। तो अमित दीक्षित जी, ये बताइए, जिस तरह से अद्भुत दिव्य भव्य आपके द्वारा श्री राम सीता विवाह का जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, किस तरह से देखते हैं उसे और क्या संदेश देने का प्रयास है? देखिए, ये हमारी सनातन संस्कृति है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हटाइए, साइड में कीजिए, जो भारत उसके ऊपर की क्यों लगा संस्कृति रहे को हैं? पुनः उसके ऊपर जागृत आईडी के ऊपर क्यों लगा रहे हैं? और साइड कीजिए। प्रभु श्री राम के इस चरित्र को मुझे जीने का सौभाग्य मिला। विगत 15 वर्ष मैंने भगवान श्री राम के चरित्र को जिया है, आत्मसात किया है। और प्रभु का ही आशीर्वाद है कि मेरे अंदर मैंने कोशिश की कि कहीं भी दुर्गुण ना आने पाए, और वही सद्गुण मैंने अपने नई पीढ़ी के भावी कलाकारों को देने की कोशिश की है। उनमें वो सनातन संस्कृति के भाव जागृत करने की कोशिश की है। अपने आचरण, संस्कार, परंपराएं, इन सब को जीवंतता देने का मैंने कार्य किया है। और आज जो यह इस प्रांगण में संस्कृति विभाग भारत सरकार के तत्वावधान में सेंटर फॉर ओरिएंटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वावधान में श्री राम सीता विवाह जो ये आयोजन किया, उसमें प्रभु ने हमारा बड़ा साथ दिया। बहुत शुरू में बड़ी स्थितियां विकट हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ थी, लेकिन प्रभु का आशीर्वाद देखिए कि जिसके साथ प्रभु राम है तो उनका क्या कोई बिगाड़ सकता है। तो युवा कलाकारों ने जिस तरह से लोकप्रियता और तालियां बटोरी, उसके ऊपर क्या कहना है? ये युवा कलाकार मेरे साथ उस समय से हैं। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बचपन से मेरे साथ स्टार्ट किया है और आज मेरे साथ वो देखते देखते बड़े हुए हैं। तो मैंने उनके ब्लड में वो चीज़ डाल दी है कि हमारी सनातन का कार्य उनके अंदर जाए और वो सनातन को आगे बढ़ाएं, और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी ये सनातन संस्कृति हमारी आगे बढ़ती जाए।